हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। आई होप बहुत अच्छे हो गए आप। आइए देखते हैं, एक नया लेसन क्लास 10 का लेकर आया हूँ। इस लेसन का नाम है अम्ल, क्षारक तथा लवण, मतलब एसिड, बेस एंड साल्ट। आइए आप देखेंगे अम्ल, साल्ट, लवण होता क्या है। अम्ल अम्ल देखिए, अम्ल वे पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टा होता है तथा जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जैसे क्या है, मतलब जो चीज़ खट्टे होंगे वो अम्ल कहलाएंगे। जैसे यहाँ मैं लिखा भी हूँ, नींबू, आंवला, खटाई, इमली आदि, ये सब क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। ठीक है। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अम्ल वे हैं जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। यहाँ पे हम क्या किए हैं, एक नीला पेपर हो, जैसे हम इसको अम्ल में, इस पानी में डालते हैं, लिटमस पेपर को पानी में डालते हैं तो ये क्या होता है, लाल कर दे रहा है। ठीक है, ये भी पहचान है अम्ल की। और यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल भी है, लेमन है, टोमेटो है, ग्रेप्स है, एसिड मिल्क है, एप्पल है, बहुत सारी यहाँ चीज़ वेराइटी आप लोग दे, सोर्स ऑफ एसिड्स हैं। इसको आप फोटो द्वारा आप देख सकते हैं, सारी की सारी क्या है, अम्ल है। एक और है, अम्ल क्या होता है, आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार। देखिए क्या कह रहे हैं, आर्हेनियस एक साइंटिस्ट हैं, देखते हैं क्या होता है अम्ल। ये कहते हैं अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में वियोजित होकर केवल हाइड्रोजन आयन देते हैं, उन्हें अम्ल कहते हैं। जैसे क्या होता है, जैसे ही जल में हम घोल रहे हैं इसमें, तो इसमें देखिए H+ क्या है, सिर्फ H+ ही दे रहे हैं ये। ठीक है, ये क्या है, अम्ल है। मतलब जो जल में विलय होकर क्या बनाता है, अम्ल दे, H+ देता है, उसे क्या कहते हैं, अम्ल होता है। ये आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार है। सेम यहाँ पे इसको हमने क्या किया है, इंग्लिश में लिख दिया हूँ, एसिड आर दोज सब्सटेंस विच आर सोर्स इन टेस्ट एंड दोज विच टर्न blue litmus paper and are called acids. According to Arrhenius theory, acids are those substances which dissociate in aqueous solution and give only hydrogen H+ ion. They are called acids. मतलब यहाँ पे एसिड वो होते हैं जो H+ आयन देते हैं, H+, ओनली H+, उसे हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। यहाँ आप देखिए, यहाँ पे फिर से हम वही देखेंगे, अम्ल दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, प्रबल अम्ल, मतलब वे पदार्थ जो जल में पूर्णतः वियोजित हो जाता है, मतलब घुल जाता है, क्या कहलाता है, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर लिखे यहाँ पे H2SO4, HCl, HNO3 आदि। ठीक है, मतलब जो जल में पूर्णतः घुल जाता है। अभी दुर्बल अम्ल देखिए क्या होता है, वे अम्ल जो जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होता है, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण तौर पे HCN, CH3, COOH, HCOOH आदि। जैसे यहाँ पे फिगर द्वारा यहाँ पे साफ दिखा है, इसमें देखिए सबसे ऊपर वाला यहाँ पे वीक एसिड लिखे हैं, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, प्रबल अम्ल है, और वीक एसिड क्या है, हमारा दुर्बल अम्ल है। ये देखिए सबसे पहले हम स्ट्रॉन्ग एसिड देखें। स्ट्रॉन्ग एसिड में यहाँ दिख रहा है क्या जी आपको, मतलब जो प्रबल अम्ल है ना, मतलब इसमें क्या है, मतलब जो स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या है, मतलब जो प्रबल अम्ल है, स्ट्रॉन्ग एसिड, ये क्या हो रहा है, आसानी से वियोजित हो, इसका मॉलिक्यूल अलग अलग हो जा रहा है। देखिए एक वाइट में है, एक ग्रीन में है ना, एक वाइट में है, एक ग्रीन में, ये अलग अलग हो जा रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड में, मतलब जिसे प्रबल अम्ल कहते हैं, ये अलग अलग हो जा रहा है। लेकिन वही वीक एसिड, मतलब दुर्बल एसिड जो है, ये देखिए यहाँ पे अलग अलग नहीं हो रहा है, ये मॉलिक्यूल से अपने आप जल्दी, उतना जल्दी वियोजित नहीं कर रहा है। इसके नीचे जस्ट एक और फिगर यहाँ पे दिए हुए हम, इसको देखिए, ये क्या कर रहा है, ये H+ जो आयन जो है इसमें, ये क्या आसानी से नहीं टूट रहा है, लेकिन ये एकदम इसमें मतलब वियोजित नहीं, टूट नहीं रहे हैं, H+ आयन नहीं निकल रहा है। लेकिन इसमें से बगल वाला जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसमें से H+ आयन देखिए अलग अलग, यहाँ नीला है, पीला, ये अलग अलग, नीला अलग हो गया, पीला अलग हो गया। लेकिन वही वीक एसिड में क्या है, मतलब दुर्बल अम्ल में, इसमें अलग नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब प्रबल अम्ल क्या है, आसानी देखिए वियोजित अलग अलग हो जा रहा है, ये प्रबल अम्ल है। और जो ये देखिए आसानी से अलग अलग नहीं हुआ है, ये क्या है, दुर्बल अम्ल है। इसको सेम हम इंग्लिश में भी लिखें, दे आर 2 टाइप्स ऑफ एसिड्स, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड्स, दो सब्सटेंस विच dissociates completely in water are called strong acids. Example H2SO4, HCl, HNO3 etc.
weak acid. Those are acids which do not dissociate complete in water are called weak acids. Example HCN, CH3, COH, SCOH, etc. बहुत आसान। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, इसमें H प्लस के आयन क्या होता है, आसानी से घुल जा रहा है, अलग अलग हो जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे अलग अलग हो जा रहे हैं, लेकिन वही वीक एसिड क्या है, ये अलग नहीं हो रहे हैं। मतलब ब्लू और नीला नीला जो दिखाई दे रहा है, ये अलग मतलब ये क्या आपस में जुड़े हुए हैं, ये क्या अलग अलग हो गए हैं। मतलब येलो और ब्लू अलग अलग हो गए, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, आई होप इसको फिगर आप समझ रहे होगे। इस फिगर को आप अच्छी तरह देखो तो बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा आपको। आइए देखते हैं, एक और हेडिंग है अम्लों के भौतिक गुण। अम्ल को भौतिक मतलब अम्ल स्वाद में खट्टा तथा जल में विलय होते हैं। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अम्ल की प्रकृति संक्षारक होती है। इनकी क्रिया से कपड़ा, लकड़ी, कागज, त्वचा आदि नष्ट हो जाते हैं। सेम उसका इंग्लिश यहाँ लिखे हुए हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। एसिड्स आर श्योर इन टेस्ट एंड डिजॉल्व इन वाटर। एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड। एसिड आर corrosive in nature. Their action destroys clothes, wood, paper, skin, etc. अगला हेडिंग देखते हैं अम्लों के रासायनिक गुण। अम्लों के रासायनिक गुण में ये क्या है, धातु के साथ अभिक्रिया। मतलब अम्ल जो धातु के साथ क्रिया कैसे करते हैं, यहाँ पे लिखा है अम्ल धातु से क्रिया करके जिंक, सोडियम, मैग्नीशियम आदि से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। और यहाँ पे धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया, मतलब अम्ल धातु ऑक्साइड से क्रिया कैसे करती है। अम्ल कुछ धातु ऑक्साइड से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। जैसे यहाँ लिखे हुए हैं धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल एरो लवण प्लस जल। क्या बना रहे हैं, ये धातु ऑक्साइड क्रिया करके ये धातु ऑक्साइड पर अम्ल से क्रिया लवण और जल का निर्माण कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे अम्लों को उपयोग। यहाँ पे अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल को लेड बैटरी में, पेट्रोलियम उद्योगों में, प्लास्टिक, कृत्रिम रेशे में बनाने में आदि में प्रयोग किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल को सोने तथा चांदी के शोधन में प्रयुक्त किया जाता है। अगला है हाइड्रोलिक अम्ल को वस्त्र उद्योगों में कपड़ा रंगने के लिए किया जाता है। यहाँ पे सेम इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हूँ। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। रिएक्शन विथ मेटल। एसिड रिएक्ट विथ hermetals. For example, they react with zinc, sodium, magnesium, etc. and liberate hydrogen gas. Reaction with metal oxide. Acid react with some metal oxide to from salt and water. कह रहा है एसिड जो है मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करके क्या साल्ट और वाटर का निर्माण करता है हमारा। या मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, ये जो तो हमारा क्या निर्माण कर रहा है, साल्ट प्लस वाटर का। अब यहाँ देखिए यूज ऑफ एसिड्स। सल्फ्यूरिक एसिड यूज इन लीड, बैटरीज, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, मेकिंग प्लास्टिक्स, आर्टिफिशियल फाइबर्स, etc. नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड इन रिफाइनिंग गोल्ड एंड सिल्वर। हाइड्रोलिक एसिड इज यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज फॉर डाइनिंग क्लॉथ। इसको आप बहुत अच्छे तरह से रीड कीजिएगा आप। ये तो था हमारा अम्ल के बारे में थे, ये पूरा हम अम्ल के बारे में पढ़े हैं पूरा। इसको आप बार बार रिपीट करके देखो तो बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी। अब यहाँ पे हम अगला हेडिंग देखते हैं बेस। बेस क्या होते हैं, देखिए वे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है तथा जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं उसे क्षार कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे बगल और राइट साइड में आप देखोगे, हम जैसे ही यहाँ लाल पेपर को जैसे ही पानी में डाले हैं तो ये क्या हो रहा है, नीला बन जा रहा है। ठीक है, ये नीला बन जा रहा है। तो ये क्या कह रहा है, ऐसे लाल वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वा होता है, ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ठीक है, जैसे साबुन, फिटकरी, दवा, नीम का पत्ता आदि, ये सब क्या होता है, कड़वा ही तो होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आर्हेनियस एक साइंटिस्ट है, उनके अनुसार देखते हैं क्या होता है, बेस क्या होता है। आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार क्षार वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन वियोजित होकर ऋणावेशित हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, उन्हें क्षार कहते हैं। अभी आपको क्या बताएं, यहाँ पर आपको बताए होंगे अम्ल क्या होते हैं, ये पानी में घुलकर ये क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं।
अम्ल 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 H प्लस आयन देता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, क्षार जो है यहाँ पे क्षार जो है पानी में घुलकर OH माइनस दे रहा है। क्या दे रहा है यहाँ पे, OH माइनस दे रहा है। तो यहाँ वही आर्हेनियस, यहाँ देखिए पानी में बेस है, यहाँ फिगर आप अच्छी तरह देख रहे होंगे। यहाँ पे जैसे ये पानी में घुला तो यहाँ पे OH माइनस हमको प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे, इसको सेम इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हूँ, इसे आप देखोगे। बेस, द सब्सटेंस विच टेस्ट बिटर एंड टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू आर कॉल्ड बेसिस अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी। बेस are those substances which dissociate in aqueous solution to give negatively charged hydroxide ions. They are called base। मतलब क्या हो रहा है इसमें, कह रहा है ये क्या होगा, पानी में घुलकर हमें क्या देते हैं, OH डिजोल्व होकर क्या डिसोसिएटेड होकर हमको OH माइनस दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन सेम एसिड क्या हमको क्या होता है, ये H प्लस आयन देते हैं, ये क्या हमको OH आयन देते हैं, OH माइनस देते हैं। ये देखिए क्षार के प्रकार, क्षार दो प्रकार के होते हैं, प्रबल क्षार तथा दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार देखिए क्या होता है, वे क्षारक जल में पूर्णतः वियोजित होकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं। दुर्बल क्षार, वे क्षारक जो जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं, दुर्बल क्षार कहलाते हैं। ठीक है, इसको सेम इंग्लिश में भी लिखे यहाँ पे, टाइप ऑफ बेस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बेस, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस देखते हैं क्या होता है, दोज बेस विच डिसोसिएट कंप्लीटली इन वाटर टू गिव हाइड्रोक्साइड आयंस आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस। वीक बेस, दोज आर बेस विच डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली इन वाटर आर कॉल्ड वीक बेस। क्षार के भौतिक गुण, क्षार जल में विलय तथा स्वाद में तीखे होते हैं। मतलब कह रहे क्षार जल में घुल भी जाते हैं, विलय हो जाते हैं। ठीक है, क्षार घुल जाते हैं। और यहाँ पे अब देखेंगे क्षार के भौतिक गुण, क्षार जल में विलय तथा स्वाद में तीखे होते हैं। क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, क्षार साबुन के समान चिकने होते हैं। इसको क्षार के भौतिक गुण को इसी में इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया हूँ यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कालीज। एल्कालीज डिसॉल्व इन वाटर एंड आर बेटर इन टेस्ट। यहाँ पे एल्कालीज क्या होता है, बेस को भी हम एल्कालीज बोलते हैं। ठीक है, मतलब क्षार को। एल्कालीज टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू, एल्कालीज आर स्मूथ लाइक सोप। क्षार के रासायनिक गुण देखते हैं यहाँ पर, धातु के मतलब क्षार धातु के साथ क्रिया, क्षार धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। जैसे क्षार प्लस धातु लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बना रही है। सेम इसके इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हूँ। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काली, मतलब रिएक्शन विथ मेटल, एल्काली रिएक्ट्स विथ मेटल टू प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन गैस, एल्काली प्लस मेटल, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पे देखेंगे क्षार के उपयोग पढ़ेंगे। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग वस्त्र तथा प्रति अम्ल बनाने में किया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग क्लींजिंग तथा एजेंट अमोनिया लवण बनाने में होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग सामुद तथा धावन पाउडर निर्माण में किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग चमड़ा उद्योग खारे जल को मृदी ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। यूज ऑफ एल्कालीज मतलब यूज ऑफ बेस, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड इज यूज इन मेकिंग क्लॉथ्स आर एंटासिड्स। Ammonium hydroxide used in making cleaning agents and ammonia salt. Sodium hydroxide is used in making soap and washing powder. Calcium hydroxide is used in leather industry, softening salt water, making bleaching powder. अब यहाँ देखिए सूचक मतलब इंडिकेटर्स क्या होता है, सूचक क्या होता है, वह पदार्थ जिनका उपयोग किसी अनुमापन में उदासीन बिंदु या अंतिम बिंदु को निर्धारित करने के लिए किया जाता है सूचक कहलाता है। जैसे हल्दी, लाल पत्ता गोभी, फूलों की पत्तियां आदि। यहाँ पे सेम इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर किया हूँ। इंडिकेटर्स द सब्सटेंस विच आर यूज टू डिटरमाइन द नेचुरल पॉइंट ऑफ एंड पॉइंट इन ए
टेट्रेशन आर कॉल्ड इंडिकेटर्स, फॉर एग्जाम्पल टर्मेरिक एंड रेड कार्बेज कॉमा फ्लावर्स लीव्स etc। इसको आप अच्छी तरह से देखना, ये सब क्या होता है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। यहाँ पे आपको सबसे आसान तो इसमें ये लगेगा, हिंदी में भी दिया हूँ सेम इंग्लिश में भी दे दिया, इसको आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। मतलब इंग्लिश मीडियम का भी पढ़ सकता है, हिंदी मीडियम का भी बच्चा भी पढ़ सकता है। यहाँ पे आज अगला हेडिंग देखेंगे पीएच परिसर, मतलब पीएच रेंज। देखिए क्या होता है, ये 10th क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 10th क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, 10th क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी अम्ल क्षारक सूचक के रंग में परिवर्तन किसी निश्चित पीएच पर न होकर एक निश्चित सीमा में होता है, पीएच परिसर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ क्या हो रहा है, देखिए 0 से 7 तक अम्लीय गुण होता है, 7 से 14 तक क्षारीय गुण होता है, 7 पर उदासीन होता है। मतलब यहाँ पे फिगर देखिए, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 फिगर में देखिए, फिगर में वो 0 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 7 तक के 7 तक क्या है, इसमें एसिड्स है। ठीक है, और 7 से 7 8 9 10 11 12 13 14 ये क्या हमारा बेस है। ठीक है, और जो 7 पे होता है ये न्यूट्रल होता है। 7 पे क्या होता है, न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब ये पानी पे होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे एकदम 6 पे क्या है हमारा मिल्क है, फिर 5 पे क्या हो गया, आप थोड़ा एप्पल साइड थोड़ा खट्टापन लगता है, फिर यहाँ पे 4 3 पे ऑरेंज टाइप लगता है, फिर थोड़ा और आओगे तो इमली उमली टाइप, जितना अंदर जाओगे उतना ही आपको खट्टापन मिलता जाएगा जितने अंदर। ठीक है, अब 7 से आगे चलते हैं, 8 पे जाओगे थोड़ा आपको और कड़वा चीज मिलेगा, 9 पे थोड़ा और कड़वा चीज, 10 11 थोड़ा साबुन के समान कड़वा मिलेगा, और अंदर जाएगा तो और ब्लीच और कड़वा टाइप मिलता है। मतलब जितने आगे बढ़ते जाओगे उतना ही कड़वा मिलता जाएगा। और 7 पे हमारा क्या होता है, मतलब उदासीन होता है, न्यूट्रल मतलब जिसका कोई स्वाद ही ना हो, न्यूट्रल मतलब। ठीक है, फिगर दिया हूँ याद देखिएगा, यहाँ इंग्लिश में सेम इसका ट्रांसलेट किया हूँ, पीएच रेंज। द चेंज इन कलर ऑफ एन एसिड बेस इंडिकेटर डज नॉट ऑकर्स एट ए स्पेसिफिक pH but within a specific range. This is called the pH range. It has an acidic nature from 0 to 7. It has a base neutral from 7 to 14. It is neutral at 7. ठीक, अब यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पे भी फिगर दिया है नीचे, आप इसको आप अच्छी तरह से देख लेना। आप बहुत आसान तरीका आप किसी पीएच इसका निकालना। पीएच मान, पीएच वैल्यू, देखिए किसी बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता की ऋणात्मक लघुगणक उसे बिलियन का पीएच मान कहते हैं। पीएच मान इक्वल टू log 10 H प्लस, अब फिर इसको क्या किया हूँ, तो मतलब 10 को इधर कर दिया हूँ तो log 10 1/H प्लस हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे सेम इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया हूँ इसको। पीएच वैल्यू द नेगेटिव logarithm of the hydrogen ion concentration in a solution is called the pH value of the solution. pH is equal to log 10 H plus, log 10 1/H plus। अब यहाँ आप देखिए उदासीनी, अगला हेडिंग क्या पढ़ेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। जब किसी अम्ल तथा क्षार को मिलाया जाता है तो इनकी परस्पर क्रिया द्वारा लवण और जल का निर्माण होता है। यह क्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। मतलब क्या कह रहा है यहाँ पे, जैसे हम अम्ल और क्षार को मिलाते हैं तो ये क्या बन जाता है, दोनों साल्ट बन जाता है, और साल्ट ही हमारा उदासीनीकरण अभिक्रिया ही कहलाती है। यहाँ पे सेम फोटो में आप देख सकते हैं, उदासीनीकरण को हम इंग्लिश में न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या फोटो में क्या, इसमें एसिड और बेस दोनों मिला रहा है तो ये क्या बन जा रहा है हमारा, न्यूट्रलाइजेशन बन रहा है। मतलब उदासीनीकरण अभिक्रिया करते रहे। मतलब उदासीनीकरण मतलब होता है जिसका कोई स्वाद ना हो, ना कोई रंग हो, ना रूप हो, मतलब उस तरह ये बन जाता है। ठीक है, अब सेम इसको इंग्लिश में भी लिखा हूं यहाँ पे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन व्हेन एन एसिड एंड बेस आर मिक्स्ड साल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड बाय देयर इंटरेक्शन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ पे फिगर में आप बहुत आसान तरीके, मतलब एसिड और बेस जैसे हम मिक्स करते हैं ना, ठीक है, क्या बन जाता है, न्यूट्रलाइजेशन बन जाता है। ठीक है, अब अगला हेडिंग हम पढ़ेंगे लवण, मतलब साल्ट। आइए देखते हैं लवण क्या होता है। अम्ल तथा क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त
आयनिक ठोस को लवण कहते हैं। मतलब सेम यही है, जो न्यूट्रलाइजेशन होता है ना, मतलब उदासीनीकरण होता है, सेम इसका भी डेफिनेशन सेम यही मिलता है। क्या होता है, मतलब अम्ल और क्षार दोनों जब मिलता है तो हमारा साल्ट प्राप्त होता है। ठीक है, साल्ट प्राप्त होता है। यहाँ आप देखिए अम्ल प्लस क्षार को मैं मिलाया हूँ, क्या बना है, लवण प्लस जल का निर्माण हो रहा है। जैसे हम एसिड और बेस को, फोटो में आप देखिए ध्यान से आप, जैसे एसिड और बेस को हम दोनों को मिला रहे हैं तो हमारा क्या प्राप्त हो रहा है, मतलब साल्ट प्राप्त हो रहा है। वाटर और क्या प्राप्त हो रहा है हमें, साल्ट। फोटो में देखिए तो लवण क्या होता है, अम्ल और क्षार को जब मिलाते हैं तो हमें क्या बनता है, हमारा वाटर और साल्ट बनता है, वही लवण कहलाता है। ठीक है, इसको सेम इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया हूँ, साल्ट। द आयनिक सोलिड obtained from the neutralization reaction of acid and alkali is called salt, and in this process water is also formed along with salt। यहाँ पे लिखे हम एसिड प्लस एल्काली, एल्काली बेस कोई बोलते हैं, एसिड प्लस एल्काली, साल्ट प्लस वाटर। हमें क्या नहीं, क्या क्या हमको दे रहा है, साल्ट और वाटर हमको मिल जा रहा है, मतलब एसिड और बेस को मिलाने से हमारा, यहाँ भी फोटो में दिया हूँ आपको। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब अगला हेडिंग पढ़ते हैं साधारण नमक। देखिए साधारण नमक क्या होता है, साधारण नमक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के मिलने से बनता है, इसलिए इसे सोडियम क्लोराइड NaCl भी कहते हैं। मतलब साधारण नमक को हम सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं। और ये कहाँ से हमें प्राप्त होता है, समुद्र से, हमें समुद्र के किनारे से, नदियों से हमें ये प्राप्त होता है। देखिए यानी यहाँ पे इसे हम समुद्र के जल द्वारा प्राप्त करते हैं, मतलब समुद्र द्वारा ये साधारण नमक प्राप्त करते हैं। अरे आप जो आप खाना वाना में नमक डालते हो ना, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, नमक की। ठीक है, साधारण नमक। ठीक है, तो ये कहाँ से नमक कहाँ से प्राप्त होता है, हमें समुद्रों से प्राप्त होता है, वही यहाँ लिखा हूँ साधारण नमक। और साधारण नमक को सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं। ठीक है, सेम इसको इंग्लिश में भी लिखा हूँ यहाँ पे, कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, हैंस इट इज आल्सो कॉल्ड सोडियम क्लोराइड NaCl, वी ऑब्टेन इन फ्रॉम सी वाटर। यहाँ फोटो देखिए, जो आप नमक खाते हैं सेम वही है। अब देखिए सोडियम क्लोराइड के उपयोग, मतलब साधारण नमक के उपयोग। देखिए क्या होता है, साधारण नमक को भोजन पकाने तथा बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा, धावन सोडा आदि के निर्माण में प्रयोग करते हैं। मतलब भोजन पकाने में भी करते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग सोडियम धातु तथा Cl2 गैस के निर्माण में करते हैं, मतलब क्लोरीन गैस के निर्माण में भी करते हैं। सेम इसका इंग्लिश में भी यहाँ लिखा हूँ, यूज ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉमन साल्ट इज यूज फॉर कुकिंग एंड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा etc। इट इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम मेटल एंड Cl2 गैस। अब अगला हेडिंग क्या पढ़ेंगे, कास्टिक सोडा। देखते हैं कास्टिक सोडा क्या होता है। सोडियम क्लोराइड की जलीय विलयन विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। कह रहा है सोडियम क्लोराइड को, क्या कह रहे हैं, सोडियम क्लोराइड जैसे हम इसे विद्युत प्रवाहित करेंगे ना, मतलब विद्युत इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है, ये हमें वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करते हैं। ये सोडियम कास्टिक सोडा का फिगर यहाँ दिखाया, यहाँ पे कास्टिक सोडा का फिगर आप देख लीजिए। ठीक है, यहाँ सेम इंग्लिश में भी यहाँ लिखे कास्टिक सोडा। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इट डिजाइट्रेसेस प्रोड्यूस सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए यहाँ पे कास्टिक सोडा का उपयोग पढ़ेंगे। इनका प्रयोग साबुन तथा अपमार्जक को बनाने में होता है। कृत्रिम वस्त्र रेशे, मतलब कृत्रिम जानते हैं किसको बोलते हैं, AI समझते हैं ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ही हिंदी में कृत्रिम बोलते हैं। कृत्रिम वस्त्र रेशे, कागज का निर्माण, बॉक्साइट के शुद्धिकरण, तेल, शोध तथा रंगों को विरंजक निर्माण में किया जाता है। सेम यहाँ पे इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया वहाँ पे, यूज ऑफ कास्टिक सोडा, इट इज यूज इन मेकिंग सोप एंड डिटर्जेंट्स, इट इज यूज इन मेकिंग आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर्स, पेपर, प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट, ऑयल, रिफाइनिंग एंड मेकिंग डाइज एंड ब्लीचेस। अब अगला हेडिंग पढ़ेंगे विरंजन चूड़। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट विरंजन चूड़।
यहाँ देखिए विरंजन चूड़ का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। विरंजक चूड़ रासायनिक सूत्र देखिए यहाँ पे CaOCl2 होता है। अणु भार 127 होता है, मतलब 127। यहाँ विरंजक चूड़ का फिगर भी बना है, मतलब फोटो यहाँ दिया है, आप देख लो ना आप, ठीक है। यहाँ देखो ब्लीचिंग पाउडर, इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया हूँ यहाँ पर। द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। द केमिकल फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज CaOCl2, मोलिक्यूलर वेट 127। अब ये देखिए निर्माण की विधि, ये बनता कैसा है, यहाँ देखिए कह रहा है विरंजक चूड़ को निर्माण शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन क्रिया द्वारा किया जाता है। कह रहा है बुझा हुआ चूना पे इसमें क्लोरीन की क्रिया कराने से हमें प्राप्त हो रहा है विरंजन चूड़। यहाँ फिगर में दिया है, देखिएगा फिगर में यहाँ से, यहाँ आप देखिए सबसे नीचे हम विरंजक चूड़ लिए हैं, ठीक है, बुझा हुआ पानी, फिर इसको गर्म वायु की, फिर क्लोरीन मिला है, इससे हमें क्या विरंजक चूड़ हमें प्राप्त हो जाए। मतलब पहले सबसे क्या किए, शुष्क बुझा हुआ चूना लिए, उसके बाद इसको थोड़ा क्लोरीन में मिक्स किए, उसको थोड़ा हीट किए, फिर हमें विरंजन चूड़ नीचे हमें प्राप्त हो जा रहा है। इसको सेम इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया हूँ। मेथड ऑफ मैन्युफैक्चर, ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड बाई द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैक्ड लाइम, Ca ब्रैकेट में OH2 प्लस Cl2 एरो CaO प्लस H2O। अब यहाँ इसमें भौतिक गुण देखते हैं। यह हल्की पीले रंग का चूड़ होता है, मतलब यह पीले रंग का मतलब हल्का पीला होता है। वो चूड़ मतलब एकदम छोटा छोटा महीन होता है, ठीक है। यह जल में अल्प विलय होता है, कह रहे ये जल में बहुत कम घुलता है, ठीक है। इसका जली विलयन दूधिया होता है, कह रहा है इसका जल में घोल देंगे ना तो ये क्या दूध कलर बन जाता है, मतलब सफेद हो जाता है। इसमें से क्लोरीन की गंध आती है, कह रहा है इसमें क्लोरीन की गंध आती है, मतलब बदबू है, क्लोरीन की बदबू तो अच्छा नहीं रहता है, बहुत बेकार बदबू देता है, ठीक है। इसमें क्लोरीन की गंध आती है। इसमें सेम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट भी किया हूँ। फिजिकल प्रॉपर्टीज, इट इज ए लाइट येलो कलर्ड पाउडर, इट इज स्लाइटली soluble in water, it is aqueous solution is milky, it is small of chlorine। मतलब ये दूध के कलर पानी में एक्वस दिखाई देता है और ये थोड़ा हल्का पीला कलर का पाउडर होता है, ठीक है। अब इसका रासायनिक गुण देखते हैं। रासायनिक गर्म जल से क्रिया, इसको देखिए इसको हम विरंजक चूड़ को जल गर्म से क्रिया कराएंगे तो कह रहा है विरंजक चूड़ को जल में विलय कर गर्म करने पर क्लोरीन गैस मुक्त कर दे। मतलब कह रहा है अगर विरंजक चूड़ को मतलब इसको जल में गर्म करेंगे हमें क्लोरीन गैस पर मतलब बाहर करता है, ठीक है। तो CaOCl2 प्लस H2O, तो यहाँ पे क्लोरीन गैस मिला है पानी में इसमें, तो हमें क्या, तो CaOH2 प्लस Cl2 बाहर कर रहा है, ठीक है, क्लोरीन बाहर कर रहा है। इसको इंग्लिश देखिए, इसका केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शन विद हॉट वाटर इक्वल टू क्लोरीन गैस इज रिलीज्ड व्हेन ब्लीचिंग पाउडर इज डिजॉल्व इन वाटर एंड हीटेड। CaOCl2 प्लस H2O CaOH ब्रैकेट में 2 प्लस Cl2। अब इसका उष्मा का प्रभाव देखेंगे। कह रहा है उष्मा के प्रभाव में इसे गर्म करने पर यह अपघटित होकर ऑक्सीजन तथा कैल्शियम क्लोराइड देता है। कह रहे ये अगर उष्मा पर कह रहे विरंजक चूड़ को गर्म करें तो ये क्या होता है, अब ये क्या होता है, अपघटित होता है, मतलब अलग हो जाता है, ये ऑक्सीजन तक कैल्शियम क्लोराइड हमें देता है। ये देखिए 2 मतलब कैल्शियम, 2 कैल्शियम O क्लोरीन 2 Ca क्लोरीन प्लस O2 ऑक्सीजन। इफेक्ट ऑफ हीट ऑन हीटिंग इट डिकम्पोज टू गिव ऑक्सीजन एंड कैल्शियम क्लोराइड 2 CaOCl2 एरो 2 CaCl2 प्लस O2। अब देखिए इसका यूजेस पढ़ते हैं, मतलब उपयोग इसका। कह रहा है जीवाणु नाशक के रूप में, कह रहा है इसको हम जीवाणुओं को मारने के भी में उपयोग करते हैं, जल के शुद्धिकरण में भी करते हैं। कह रहा है इसको जल में जब पानी को जब साफ करना है उसमें भी इसमें इसका विरंजन चूड़ को प्रयोग करते हैं, ठीक है। फिर क्या कह रहा है ऑक्सीजन के रूप में तथा चीनी को सफेद करने में भी किया जाता है, ठीक है। क्लोरोफॉल के निर्माण में ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए भी किया जाता है, मतलब ऊन सिकुड़ता है उसको उसमें भी विरंजक चूड़ डाल दिया जाता है, ठीक है। इसको इंग्लिश में भी देख लीजिए आप। यूजेस एज ए bactericide in purifying water, as an oxidant and whitening sugar, in making chloroform to protect wool from shrinking।
अब यहाँ पे अगला हेडिंग देखते हैं, बेकिंग या खाने का सोडा। ये भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम लिख के ले लीजिए, पक्का ये आएगा, बेकिंग या खाने का सोडा। देखिए रासायनिक नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सामान्य नाम खाने का सोडा और अणु सूत्र क्या है, NaHCO3, अणु भार 84। यहाँ आप देखिए खाने का सोडा मतलब देखिए कितना, मतलब एकदम छोटा छोटा मेन होता है, बहुत भूरा भूरा होता है, ठीक है ये। अब इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया हूँ, बेकिंग और ईटिंग सोडा। केमिकल नेम सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। कॉमन नेम बेकिंग सोडा। मोलिकुलर फार्मूला NaHCO3। मोलिकुलर वेट 84। अब निर्माण की विधि देखती है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन मतलब निर्माण की विधि। कह रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण सोडियम कार्बोनेट की संतृप्त विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर होता है। कह रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण सोडियम कार्बोनेट को क्या करें, कार्बन डाइऑक्साइड हम इसमें मिलाएंगे तभी हमको ये सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होगा। यहाँ आप देखिए सोडियम Na सोडियम 2CO3 प्लस CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O मतलब जल। यहाँ पे NaSCO3 हमें प्राप्त हो रहा है। इंग्लिश में इसका देख लीजिए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट इज प्रिपेयर्ड बाई पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू ए सटर्टेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट NaCO3 प्लस CO2 प्लस H2O एरो 2NaHCO3। इसका भौतिक गुण देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस है जो जल में विलय होता है। कह रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट एक सफ़ेद कलर का होता है और ये बहुत ठोस होता है, ठीक है, और ये जल में घुल जाता है, ठीक है। इंग्लिश देखिए इसका, फिजिकल प्रॉपर्टीज सोडियम बाइकार्बोनेट इज ए वाइट क्राइस्टलाइन सॉलिड विच इज सल्यूबल इन वाटर, ठीक है, मतलब ये जल में आसानी से घुल जाता है। इसका रासायनिक गुण देखिए, ऊष्मा का प्रभाव 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट परिवर्तित हो जाता है। कह रहा है इसको 100 डिग्री सेल्सियस पर जब गर्म करते हैं इसको, और सोडियम बाइकार्बोनेट को सोडियम बाइकार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है ये, ठीक है। इसका इंग्लिश देख लीजिए, केमिकल प्रॉपर्टीज इफेक्ट ऑफ हीट सोडियम बाइकार्बोनेट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सोडियम कार्बोनेट व्हेन हीटेड एट ए टेम्परेचर एबव 100 डिग्री सेल्सियस। अब अम्लों से क्रिया देखते हैं इसका, NaHCO3 के अम्लों से क्रिया द्वारा लवण और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। अब इसका इंग्लिश देख लिए, रिएक्शन विथ एसिड इक्वल टू साल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ NaHCO3 विथ एसिड्स। इसका उपयोग देखिए, आमाशय के अम्लता को दूर करने में रूप में, आमाशय में जानते किसको कहते हैं, आमाशय मतलब पेट को बोलते हैं, ठीक है, मतलब अम्लता मतलब इस जो हमारे पेट के अंदर जो गंदगी हो जाती है इसको दूर करने में ये किया जाता है, ठीक है। झाग युक्त पेय पदार्थ दो गोलियों के निर्माण में किया जाता है। आग बुझाने वाले यंत्रों में किया जाता है। बेकिंग पाउडर के निर्माण में भी किया जाता है। चर्म रोगों के निदान में भी किया जाता है। प्रयोगशाला के अभिकर्मक के रूप में भी किया जाता है। कच्चे दूध को फटने के समय में बढ़ाने हेतु भी किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए आप, सेम इसका इंग्लिश ट्रांसलेट है, यूज इक्वल टू रिमूव एसिडिटी ऑफ स्टोमच इन मेकिंग फॉर्मी ड्रिंक्स एंड टैबलेट्स, इन फायर एक्सटेंशर्स, इन मेकिंग बेकिंग पाउडर, इन डायग्नोसिस ऑफ स्किन डाइजेसिस, एज ए रिजेंट इन लेबोरेटरी टू इंक्रीज द कॉर्डिंग टाइम ऑफ रॉ मिल्क। इसको आप बहुत अच्छी तरह से देखना, इस सबको आपको बार बार रिपीट करके देखो तो बहुत अच्छी तरह आपको समझ में होगा आएगा। फिर अगला हेडिंग देखते हैं, धावन का या धावन सोडा। देखिए इसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेटेड का हाइड्रेट सामान्य नाम धावन सोडा या सोडा एस। अणु सूत्र Na2CO3 इंटू 10H2O। यहाँ देखिए एक पाउडर होता है ये धावन सोडा, ये क्या होता है, एक पाउडर की तरह होता है, ठीक है, व्हाइट में और पाउडर कलर होता है। इसमें वाशिंग सोडा या इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया हूँ, केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट हाइड्रेट, कॉमन नेम वाशिंग सोडा और सोडा एस। मोलिकुलर फार्मूला Na2CO3 इंटू H2O। निर्माण की विधियाँ देखिए ये कैसे बनता है,
है सोडियम क्लोराइड के ठंडे तथा सांद्र विलयन की अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया द्वारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। कह रहा है सोडियम क्लोराइड को ठंडा और सांद्र विलयन को अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कराएंगे तभी हमको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। यहाँ आप देखिए इसका रिएक्शन केमिकल रिएक्शन भी बनाया हुआ यहाँ पे NaCl प्लस NH3 प्लस H2O प्लस CO2 एरो NaHCO3 प्लस NH4Cl। इसका सेम इंग्लिश देख लिया यहाँ पे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ कोल्ड एंड concentrated solution of sodium chloride with ammonia and carbon dioxide NaCl प्लस इसका केमिकल रिएक्शन बनाए हुए देख लीजिए आप NaCl प्लस NH3 प्लस H2O प्लस CO2 एरो NaHCO3 प्लस NH4Cl। अब इसका भौतिक गुण देखते हैं। सोडियम कार्बोनेट सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। क्या होता है? एक सफ़ेद रंग का ठोस पदार्थ होता है जिसका गलनांक लगभग 850 डिग्री सेल्सियस होता है। कह रहा है इसको गलाने के लिए हम 850 डिग्री सेल्सियस का इलेक्ट्रिसिटी ले लें या आग ले लें, जिस पे भी हम गलाएंगे 850 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए तभी ये गलेगा। यह जल में विलय होने के पश्चात प्राप्त उत्सर्जित ऊष्मा करता है। कह रहा है ये जल में विलय भी होता है और जब ये क्या करता है ऊष्मा उत्सर्जित करता है। फिर कह रहा है निर्जल सोडियम कार्बोनेट चूर्णित अवस्था में होता है। कह रहा है ये एक बुरादा का तरह होता है, छोटा छोटा एकदम महीन होता है, ठीक है, होता है, जिसे सोडा एस कहते हैं। सेम इसका इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया हूं। फिजिकल प्रॉपर्टी सोडियम कार्बोनेट इज ए वाइट क्रिस्टलाइन सोलिड सब्सटेंस whose melting point is about 815 degrees Celsius. It emits a lot of heat after dissolving in water. Anhydrous sodium carbonate is in powdered state which is called soda ash. अब इसका रासायनिक गुण देखेंगे, ऊष्मा का प्रभाव। कह रहा है ये क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट डेक हाइड्रेट एक यौगिक है। क्या है ये? एक यौगिक है। और यौगिक आपको बताएं क्या होता है। यौगिक क्या होता है? यौगिक उसे कहते हैं जो दो चीज़ से मिलकर बना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट एक यौगिक है। अंततः इसे शुष्क हवा के खुला छोड़ने पर ये क्रिस्टल जल के ये क्या होता है 9 अणु निकलने के पश्चात ये सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। अब इसका सेम इसका इंग्लिश में भी यहाँ पे ट्रांसलेट किया हूँ इसको, ठीक है। अब इंग्लिश भी इसमें देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज इफेक्ट ऑफ हीट क्रिस्टलाइन सोडियम कार्बोनेट decahydrate is a compound, so when it is left in the open in dry air after the release of 9 molecules of water of crystallization, it gets converted into sodium carbonate monohydrate. इसका उपयोग देखते हैं। इसका उपयोग प्रयोगशाला का विकर्मक के रूप में भी किया जाता है। कांच कागज तथा बारिश के उद्योग में भी करते हैं, ठीक है। पेट्रोलियम शोध तथा धातु को शोध में भी किया जाता है, मतलब पेट्रोलियम को सफाई उपाय में भी किया जाता है। आग बुझाने वाले यंत्रों में भी किया जाता है, ठीक है। धातु कार्बोनेट के निर्माण में भी किया जाता है, धातु बनाने में भी किया जाता है। और धातु क्या होता है आपको पता भी होगा बहुत। धातु मतलब जिसमें विद्युत का संचालन करता है उसे धातु कहते हैं, ठीक है। कांच के बर्तनों की चिकनाई दूर करने में भी किया जाता है। बेकिंग पाउडर पेंट रंजन के निर्माण में भी किया जाता है। जल की कठोरता दूर करने में भी किया जाता है, ठीक है। अब इसके यूजिक देखिए, यूजेस आप एज ए लेबोरेटरी रिजेंट इन ग्लास पेपर रैन इंडस्ट्री इन पेट्रोलियम रिसर्च एंड मेटल रिसर्च इन फायर एक्सटिंग्विशर्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मेटल कार्बोनेट्स इन रिमूविंग द machinery of glass utensils in the manufacture of baking powder paints dyes in removing the hardness of water। अब अगला हेडिंग है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इसको भी आप देखोगे। देखिए रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट डेमीहाइड्रेट। सामान्य नाम क्या है इसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस। अणुसूत्र है CaSO4 इंटू 1/2 मतलब 1/2 H2O। अणुभार 136.134।
ठीक है। इसको देखिए, ये कुछ फिगर इस तरह का होता है एकदम, ये क्या होता है एकदम, मतलब एकदम मुलायम और सॉफ्ट, ये थोड़ा एकदम बुरादक तरह होता है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को इंग्लिश में लिखे, प्लास्टर ऑफ पेरिस, केमिकल नेम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कॉमन नेम प्लास्टर ऑफ पेरिस, मोलिकुलर फार्मूला CaSO4 इंटू 1/2H2O, मोलिक्यूल वेट 134 इंटू 136.134। अभी देखिए बनता कैसा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये निर्माण हुई जब कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। कितना, मतलब 120 डिग्री सेल्सियस पर हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, किया जाता है, तो निर्जलीकरण के द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। आप लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको पता है, आप लोग देखते हैं जिसका हाथ पांव टूट जाता है तो वो जो चूना जो लगाया जाता है ना, तो उसको 120 चूने क्या करते हैं 120 डिग्री सेल्सियस गर्म करते हैं, तो वो आप देखे होंगे बहुत, जो प्लास्टर और हाथ टूट जाए तो वो जो प्लास्टर लगाता है वही तो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, ठीक है। तो ये आप फिगर में इसको आप देख रहे हो ना, यही है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। मेथड ऑफ इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हूँ, मेथड ऑफ मैन्युफैक्चर। देखिए, व्हेन कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट इज हीटेड एट 120 डिग्री सेल्सियस, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज फॉर्म्ड बाय डिहाइड्रेशन, ठीक है। यहाँ पे देखिए भौतिक गुण देखते हैं इसका। यह सफेद रंग का चूड़ है जो जल में अविलय होता है। क्या कह रहा है, ये जल में जल्दी घुलता नहीं है, ठीक है, लेकिन ये क्या आटे की तरह हो जाता है, ठीक है। हम इसको आटे की तरह हो जाता है, जिसको हम लीप सकते हैं और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बना सकते हैं, प्लस्तर कर सकते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में भी लिखे यहाँ पे, फिजिकल प्रॉपर्टीज, इट इज ए वाइट कलर्ड पाउडर विच इज इनसॉल्यूबल इन वाटर, ठीक है। कह रहे वो ये पानी वाटर में क्या होता है, इनसॉल्यूबल होता है, ठीक है। अब इसका रासायनिक गुण देखते हैं, उसका उष्मा का प्रभाव। यहाँ पर रासायनिक गुण क्या है, यहाँ पे हमको लिखना चाहिए उष्मा, हम उसका लिख दिए, सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे उष्मा का प्रभाव है, ठीक है। यह कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट को वह 120 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर गर्म किया जाता है तो निर्जलीय प्लास्टर प्राप्त होता है। इसे मृत तापित प्लास्टर भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछ सकता है मृत प्लास्टर पेरिस, मृत तापित प्लास्टर किसे कहते हैं, तो आप उष्मा का प्रभाव को भी मृत तापित प्लास्टर बोल सकते हैं, ठीक है। कह रहा है ये वो 120 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करके ये बनाया जाता है, ठीक है। उष्मा का प्रभाव देखिए। फिर क्या कह रहा है, केमिकल प्रॉपर्टी, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हूँ इसको। इट्स इफेक्ट्स, कह रहा है व्हेन दिस कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट इज हीटेड टू ए टेम्परेचर ऑफ मोर देन 120 डिग्री सेल्सियस, anhydrous plaster is obtained. This is called mortally heated plaster. इसका केमिकल रिएक्शन भी दिया हूँ, CaSO4 इंटू 2H2O एरो CaSO4 प्लस 2H2O। अब इसको देखिए जल से क्रिया, अगला देखिए इसका जल से क्रिया। देखिए इसको जल से क्रिया कराते हैं, इसको जल से अभी क्रिया कराने पर जिप्सम का निर्माण होता है। क्या कह रहे हैं, अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल से क्रिया कराएंगे पानी से, तो ये क्या हमें प्राप्त करता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करता है, ठीक है। मतलब जिप्सम का निर्माण करता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस को जमुना भी कहते हैं, मतलब जमुना भी कहते हैं, जो जम जाता है ना उसी के जमुना कहते हैं, ठीक है। यह क्रिया उष्मा छेपी होती है, ठीक है। उष्मा छेपी किसे कहते हैं, जो उष्मा को बाहर करता है उसमें उष्मा छेपी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसका केमिकल रासायनिक अभिक्रिया भी क्या हो देख लीजिए। यहाँ पे CaSO4 इंटू 1/2H2O प्लस 3/2H2O एरो CaSO4 4 इंटू 2H2O, ठीक है। अब यहाँ पे रिएक्शन विथ वाटर इक्वल टू जिप्सम इज formed when it reacts with water. This is called jamna of plaster of Paris. This reaction is exothermic. इसका रिएक्शन देखिए आप, CaSO4 इंटू 1/2H2O प्लस 3/2H2O एरो CaSO4 4 इंटू 2H2O। इसका उपयोग देखते हैं हम, प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग देखते हैं क्या होता है। प्लास्टर
अपेरिस का प्रयोग निम्नलिखित है। पहला, इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए, प्लास्टर चढ़ाने के लिए किया जाता है। मतलब हड्डी जब टूट जाता है तो ये प्लास्टर करके किया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग सजावटी सामान, मूर्ति या खिलौने के निर्माण में किया जाता है। ये मूर्ति उर्ति बनाने में, खिलौना बनाने में भी किया जाता है, ठीक है। अब इसके यूजेस देखिए, द फॉलोइंग आर द यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। इट इज यूज टू अप्लाई प्लास्टर टू ज्वाइन ब्रोकन बोन्स। इट इज यूज इन मेकिंग डेकोरेटिव आइटम, स्टैचूज एंड टॉयज। ये था हमारे स्टूडेंट्स पूरा ये लेसन है, ठीक है। इसको बहुत अच्छे तरह से आप तैयारी करोगे, ठीक है। इसको बहुत अच्छे तरह से आप तैयारी करोगे, इसको बार बार तैयारी करो तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा स्टूडेंट। जहाँ आपको नहीं समझ में आए कमेंट में आप कमेंट में इसको बार बार इसको कमेंट में आप मैसेज करना, सर मुझे ये हेडिंग नहीं समझ में आई है, हम उस पर आपको मैसेज का रिप्लाई जरूर देंगे, ठीक है। और इसको जो नहीं समझ में आपको बार बार रिपीट करके इस लेसन को देखिए, बार बार रिपीट करिए, बार बार उसको जूम करके और रिपीट करके बार बार देखिए, आपको बहुत अच्छे तरह से आपको ये समझ में आएगा। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। आज फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।